So today we will also going to do our important topics of national income class 12 macroeconomics. आज हम लोग करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या एट एमपी। बोलो। लिखो, इट इंक्लूड्स टू काइंड्स इन इट। It includes two kinds in it, that is gross domestic product at market price, gross domestic product at market price, and net domestic product at market price. फिर अब इसमें सब हेडिंग डाल लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बोलो। ओके बच्चा, कर लो। ये मैंने वैसे मेन कल करवा दिया था, तो आज मैं इसका इतना ज्यादा बड़ा लिखवाऊंगी नहीं। जब लिखवाऊं तो बोल देना। बोलो। लिखो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी is the market value, एमपी मतलब मार्केट प्राइस हो गया, is the market value of final goods and services, of final goods and services produced within the domestic territory of a country, produced within the domestic territory of the country during a particular period of time, during the particular period of time। और वो पर्टिकुलर पीरियड कौन सा समय हो जाएगा? बताओ। मैंने ये लिखा है ना, ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कौन कितना टाइम हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड। ब्रैकेट में लिख लो, जब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ब्रैकेट में लिख लो 1 ईयर। लिख लिया? सेकंड लिखो। इस इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा या नहीं होगा? लिखो, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन इन इट, it includes that depreciation in it।
इसका फॉर्मूला लिख लो, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा? वेरी गुड। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन। ओके बच्चा, इसे मैं समझा देती हूँ, जल्दी से समझा देती हूँ क्योंकि पुराना टॉपिक ही है। जेंडर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारी जो मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम एक साल में प्रोड्यूस करते हैं। समय हमेशा हम कॉमर्स वाले एक साल ही रखते हैं जिसे हम अपना अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत प्रोड्यूस किए गए होते हैं एक साल में, इसमें वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। और आपको जैसा पता है ग्रॉस में सब में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में किसी में भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो ये ग्रॉस की टर्म है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा। समझ गए? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। डाल दी। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, एनडीपी एट एमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एमपी is also the is also the market value of final goods and services market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country produced within the domestic territory of country during a particular accounting year during a particular accounting year। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट डू नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन इन इट। It do not include depreciation in it। और इसका फॉर्मूला लिख लो, एनटीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। चलो बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जैसे हम जीएनपी एट एमपी कहते हैं। रुको रुको रुको, पहले उसका मतलब समझ लो। जब भी वर्ड डोमेस्टिक आ जाता है, ध्यान से सुनना, जब भी वर्ड डोमेस्टिक आ जाता है तो इसमें सिर्फ इतना इंक्लूड होता है कि कितने हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ समय में, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हो जाता है और इसमें कुछ इंक्लूड नहीं होता, ना ही कोई निफ्रा वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर समय में परचेज किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं, वो इंक्लूड होते हैं। और इसमें भी हमारा एनडीपी एट एमपी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल जीडीपी एट एमपी की तरह ही होते हैं। इसमें भी हमारे फाइनल वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज से इंक्लूड होते हैं, बस डिफरेंस छोटा सा इतना है कि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। रेस्ट ऑल द थिंग्स रिमेन सेम। समझ गए? चलो बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रॉस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी।
डायरेक्टली लिख लो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ओके बच्चा, जीएनपी एट एमपी किसे कहते हैं? बोलो। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी is the sum total of, is the sum total of G of gross domestic product at MP, of gross domestic product at MP and net factor income from abroad, and net factor income from abroad. Second point, it includes NIFIA in it. It includes NIFIA in it. लिख लिया? अब मेरी बात पहले इसका फॉर्मूला लिखो, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी is equal to GDP at MP plus NIFIA. GNP at MP is equal to GDP at MP plus NIFIA. अब पहले सुन लो, देखो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ना, ये बिल्कुल हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह है। डिफरेंस किस चीज का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन दिस? बस एक वर्ड का बता दो, बस एक वर्ड का बता दो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एक वर्ड का डिफरेंस क्या है? ऐसे तो आप कहोगे उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। इसका एक लाइन का डिफरेंस ये है कि वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी साइडर बाउंड्री का होता है, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक टेरिटरी का होता है, उसमें क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ग्रॉस भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम, सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब सेम। और डोमेस्टिक को डोमेस्टिक बनाने के लिए उधर डेप्रिसिएशन हम प्लस कर देते हैं, इधर हम इसमें निफिया प्लस कर देते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का और नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉम्बिनेशन होता है। जीएनपी एट एमपी को हम फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एट एमपी प्लस निफिया करके। एक चीज याद रखना, अगर आपको जीएनपी एट एमपी निकालना है तो आपको जीडीपी एट एमपी मिलना ही मिलना चाहिए, हमें निकालना ही होना चाहिए। अगर आपने जीडीपी एट एमपी नहीं निकाला then you won't be able to solve your answer and get the correct answer of GNP at MP. GNP at MP निकालने के लिए GDP at MP निकालना पड़ता है और इसमें हम निफिया को प्लस कर देते हैं। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आज मैं एमपी के ही करवाऊंगी, एफसी के मैं चारों कल करवाऊंगी। हेडिंग डालो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फर्स्ट पॉइंट लिखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट
at market price या NNP at MP is the sum total of NNP at MP is the sum total of NDP at MP, NDP at MP and NIFIA. And next point, NIFIA is included in this. NIFIA is included in this. और थर्ड पॉइंट लिखो, फॉर्मूला इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी प्लस निफ्या, एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एमपी प्लस निफ्या। डन बच्चा, ओके। ये थोड़ी डिफिकल्ट है, आप ध्यान से इन्हें समझना। ये चारों में हल्का फुल्का ही डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। बस पहले मुझे एक बात बता दो कि मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं ना अभी आपका टेस्ट नहीं ले रही कोई भी। मैं टेस्ट ना आपको इकट्ठा कभी सीरीज चला के लूंगी जब मैं आपके कंटिन्यूस टेस्ट लूंगी, अभी नहीं ले रही। पहले ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मुझे कंप्लीट करवाने को, उसके बाद लूंगी। सुनो बच्चा, ओके बच्चा, कि एनएनपी एट एमपी हमारे जैसे जीडीपी एट एमपी, एनटीपी एट एमपी था, उसमें भी डोमेस्टिक और इसमें भी सिर्फ नेशनल का डिफरेंस है। एनएनपी एट एमपी में हमारे एनटीपी एट एमपी में हम निफ्या को प्लस कर देते हैं। आपने एक चीज पे गौर की, जो नेशनल प्रोडक्ट है उनमें सिर्फ हमारा निफ्या इंक्लूड होता है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। ये डिफरेंस देखो, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें तो हम जीडीपी एट एमपी निकालते हुए डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते, बट एनडीपी एट एमपी निकालते हुए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते। लेकिन ये जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है इसमें हम चाहे जीएनपी एट एमपी निकाले, चाहे एनएनपी एट एमपी निकाले, कुछ भी निकाले, इसमें हमें निफ्या को सिर्फ प्लस ही करना, माइनस नहीं करना। क्योंकि कोई भी चीज अगर नेशनल लेवल पे निकाली जाए तो वो सिर्फ हम अपने डोमेस्टिक कंट्री को देखते हुए नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें अपना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर लेके चलना होता है। क्योंकि आज के मॉडर्नाइज जमाने में ऐसा नहीं होता कि किसी कंट्री को किसी बाहर वाली कंट्री से कोई मतलब नहीं है। हर जगह हर समय हर किसी को किसी ना किसी से मतलब होता है, रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है हर किसी की। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर करो, और इसमें अगर आप नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो आपको निफ्या को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, निफ्या को ऐड करना ही पड़ेगा। समझ गए? आज के लिए थ्योरी तो इतनी, हमने 4 पढ़े थे, एक बार आप देख लो, फिर मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी और एनएनपी एट एमपी। कल मैं इन सबके एफसी करवाऊंगी, कल मैं करवाऊंगी जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी। उससे पहले आप इन चारों की थ्योरी में देख लो, कोई डाउट हो तो। चलो लिखो न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 1 बोलो। इंडिया, इंडिया produces goods and services, produces goods and services of net worth, of net worth 6,25,000, 6,25,000 in 2020, in 2020, full stop। it it have to suffer from, it have to suffer from the depreciation value, the depreciation value of 16,500
500, 16,500 लिख लिया। फाइंड आउट, फाइंड आउट जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एमपी। कर लोगे? तो हमें एनपी थोड़ा निकालना है, आपको जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी निकालना है। निफ्या से मतलब क्या है? डेप्रीशिएशन वाला। करो बाबू, मुझे बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। क्या होता है एनडीपी एट एमपी का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डिफाइन करके बताओ आप मुझे। हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन में बोला था? तो इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें एक में एनडीपी एट एमपी मान लो, दूसरे में जीडीपी एट एमपी मान लो, मीन्स तो दोनों का सेम ही है। देखो, मतलब तो दोनों का सेम ही है अगर डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड ना हो तो। जीडीपी एट एमपी निकालते हुए उसे एनडीपी एट एमपी मान लो, एनडीपी एट एमपी निकालते हुए उसे जीडीपी एट एमपी मान लो। ओके बच्चा, करो। हो गया? ठीक है, दूसरा निकालो एनडीपी एट एमपी। वेरी गुड, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बोलू? इफ एनडीपी एट एमपी इज 1 lakh, if NDP at MP is 1 lakh,
comma depreciation is 25,000 and NIFIA is also 25,000. NIFIA is also 25,000. करो फाइंड GNP एट MP. इसके लिए पहले GDP एट MP निकाल लेना. करो बच्चा. वेरी गुड. समझ आ गया ये वाला. नेक्स्ट लिखो. इफ NDP एट MP is 5 lakh, depreciation is 2,50,000. Depreciation is 2,50,000 and NIFIA is 1,50,000 and NIFIA is 1,50,000. Find out NNP at MP. Find out NNP at MP. एक मिनट. मैंने आपसे क्या कहा था एक बार मुझे दोबारा बताना. NDP एट MP कितना था? 5 लाख. डेप्रिसिएशन कितना था? 2,50,000 और निफ्या 1,50,000. तो रॉन्ग है आपका. दोबारा करो. पहले इसके लिए एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए आपको एनडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा और एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमारा जीडीपी एट एमपी को माइनस कर दो डेप्रिसिएशन से. मैंने कहा था एक ही बात है. कभी उसे जीडीपी एट एमपी मान लो, कभी एनडीपी एट एमपी मान लो. तो आप क्या करो, सबसे पहले 5 लाख में से 2.5 लाख को माइनस करो. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन को माइनस कर. हाँ खैर चलो, ये डायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है फिर तो देन इट्स ओके. बट अगर हम अपना कंसीडर करें ना, तो आप दोनों की वैल्यू एक भी मान सकते हो क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन अगर इंक्लूड नहीं होता तो रेस्ट मतलब दोनों का सेम है. ठीक है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम. चलो एक लास्ट छोटा सा और कर लो. ओके बच्चा, नेक्स्ट कर लो. व्हाट इज द वैल्यू की थोड़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निफ्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ निफ्या if both
GNP at MP, GNP at MP and GDP at MP and GDP at MP are same, are same. बताओ क्या होगी? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अगर जीरो होगी तो ही तो हमारी जीएनपी अगर 5 लाख का था, जीएनपी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी भी 5 लाख का था, 5 लाख में जीरो प्लस करेंगे तो ही तो 5 लाख होगा। लिखो द वैल्यू ऑफ निफ्या विल बी जीरो, द वैल्यू ऑफ निफ्या विल बी जीरो if GDP at MP is equal to GNP at MP. क्लियर? चलो आज के में कोई डाउट है? Okay, bacha. Then that's all for today in your economics class.